हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी हैव डिस्कशन एमपी सेट का जो एग्ज़ाम हुआ है 15 दिसंबर 2024 को। तो उस एग्ज़ाम का हम यहाँ पे आंसर की कंप्लीट आपको बताने वाले हैं। सेट ये ए है, ओके। और फिजिकल साइंस का पेपर आपका जो हुआ है उसका पूरा कंप्लीट एनालिसिस हम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं। जो आपका फर्स्ट 51 नंबर से स्टार्ट है, तो इसका जो आंसर है आपका वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दूसरा है आपका सेकंड क्वेश्चन है, 3 रेखाओं का समीकरण जो सेट दिया गया था उसका ऑप्शन आपका ए करेक्ट रहेगा, ओके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये आया था क्ले हैमिल्टन प्रमेय का उपयोग करते हुए, तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेसल फंक्शन JNX के लिए J1/2 पाई का मान, तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका 0, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें अब 55 की। 55 में आपको जो यहाँ पे दिया हुआ है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, सो उसका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट बात करें रैंक की कि M N के 2 टेंसर दे रखे थे, गुणनफल की पूछ रहा था, तो M+N आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 57 का आप देखोगे तो रंगाकुट्टा मेथड है, उसके हिसाब से H3 और H5 ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा, ठीक है। 58 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, 0.30। मिलान कर लेना, बिल्कुल कंप्लीट सॉल्यूशन में बता रहा हूँ, ठीक है। कंप्लीट आपकी आंसर की है, A to Z क्वेश्चन सब बता रहे हैं। ये 59 का इंटीग्रेशन दिया रखा था, उसमें C इज दी सर्किल, तो यहाँ पे देखो -2 पाई आयोटा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। एक फलन दे रखा था फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन FS, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 पाई, रूट में 2/पाई S/S² प्लस α², तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, ठीक है। 60 का भी बात करें 61 की। 61 में आपका है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होने वाला है। इन बोथ सिस्टम द टाइम्स आर द सेम, ओके। नेक्स्ट है आपका लॉरेंज पे रिलेटेड है, इन दी लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन द फूरियर डायमेंशन वॉल्यूम एलिमेंट इज, ये क्या रहता है, इनवेरिएंट रहता है, अपरिवर्तनीय। नेक्स्ट हम बात करें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, इसकी बात करें तो देखिए हैमिल्टोनियन 4A चार्ज पार्टिकल मूविंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो 63 का आपका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ये क्या है, इन ए सिंपल डायनेमिक सिस्टम के लिए T+B बराबर कॉन्स्टेंट, ये आपका 64 का क्या रहेगा, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट डी हैमिल्टोनियन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ T देन H = कॉन्स्टेंट, तो ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 65 का ऑप्शन नंबर सी सही है। नॉर्थन थ्योरम के बारे में हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका नन ऑफ एबव, इनमें से कोई सा भी नहीं, नन ऑफ एबव है आपका, ठीक है। अगला बात करें हम आइडेंटिफाई यहाँ पर करना है हैमिल्टोनियन जैकोबी इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, तो H + ΔSYT = 0, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये क्या है, कैलकुलेट दी रिलेटिविस्टिक स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच हैज काइनेटिक एनर्जी 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड है। कुछ बच्चों ने डायरेक्टली 4 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 12 कर दिया था, वो गलत होने वाला है, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, है ना। ये फेज स्पेस की बात करते हैं तो पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स आते हैं, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई एग्जाम्पल ऑफ सेंटर फोर्स, सेंटर फोर्स में आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही रहेगा, इसको कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो क्लासियस मेसोटी इक्वेशन दे रखी थी, तो ऑप्शन ए सही है। ये εr-1 εr+2 और = n α / 3ε, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अगला है 72 आपका दिया हुआ है कि द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए टोरॉइड कॉइल विद रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दैट कैरीज ऑफ n टर्न्स, तो यहाँ पे आपको देखना है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा। माइनस का साइन लगाना है, μ0 n² H/2 पाई log E A/B, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, सिलेक्ट दी करेक्ट अबाउट दी इलेक्ट्रोस्टेट और मैग्नेटोस्टेट बाउंड्री कंडीशंस आपको दे रखी हैं, उनमें आपको इनकरेक्ट को हटाना है और जो सही है आपकी उनको चूज करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा, क्योंकि ये वाली तो आपकी गलत होती है, तो थर्ड नहीं आएगा और सब सही है, ठीक है। 74 में आपको यहाँ पर देखो, ये आपका वॉल्यूम करंट डेंसिटी J वेक्टर दे रखा है प्रोपोर्शनल टू दी डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें 75 की,
एन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ई दे रखा है आपको और फ्लक्स थ्रू सरफेस, तो इसमें ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट बात करें विच वन ऑफ दी फॉलोइंग करेक्ट अबाउट गॉस लॉ द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो ऑप्शन सी यहाँ पे भी करेक्ट है आपका, ठीक है। क्लोज इंटीग्रेशन डी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू फ्री एप्सिलॉन, ये क्या है एनक्लोज्ड, ठीक है, ये ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्ट द करेक्ट नन पे वन अबाउट लॉरेंज गेज कंडीशन, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है, डाइवर्जेंस ए वेक्टर इक्वल टू 0 हो जाएगी। अगला है एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए स्लोली बेरिंग करंट आई ऑफ टी, व्हाट विल बी द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एज फ्रॉम द वायर, तो यहाँ पे आपका देखो चारों ऑप्शंस में से हमने सॉल्यूशन करके देखा, कोई सा भी नहीं आया, तो यहाँ पर कर्ल ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल टी आया था, तो नॉट आंसर, कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है इससे, तो बोनस मिल जाएगा, ठीक है। अगला करो 79 का है इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ टू मैग्नेटिक डाइपोल सेपरेटेड बाई डिस्टेंस आर इज गिवन बाई, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, म्यू नॉट अपॉन 4 बाई 1 अपॉन आर क्यूब m1 m2 माइनस 3 m1 r m2 r, तो ये आपको याद रखना था, डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा हुआ है। अगला है यहाँ पे विच एमंग दी फॉलोइंग ट्रू लिनार्ड विचार्ड, तो इसके लिए भैया ये आ जाएगा, ठीक है, ए वेक्टर आर कॉमा टी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू बी अपॉन एक्स सी माइनस एक्स बी, है ना, ऑप्शन भी सही है। अगला है फॉर ए पार्टिकल मास एम मूविंग द पोटेंशियल, ये पोटेंशियल दे रखा था, यहाँ पर 3/2 एच कट ओमेगा आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। अगला है ए पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम कन्फाइंड बॉक्स 1 सेंटीमीटर द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी 5 × 10⁻⁻61 जूल बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अभी तक यदि वीडियो देखी है तो लाइक कर दीजिए चैनल को, ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आती रहती हैं। दी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशंस इन 3 डायमेंशन, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। श्रोडिंजर इक्वेशंस के लिए ये आपका 3D इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के लिए 0 लेस देन आर लेस देन ए नॉट, तो रेंज दे रखी थी 1.7 × 10⁻⁻3। दी वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की डायरेक्ट वैल्यू होती है 1/137, ये आप याद रख लेना, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। लैंडेज इफेक्टर्स की बात करें 2p1/2 के लिए, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है लैंडेज इफेक्टर का, वो लगाने के बाद में 2/3 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी सही है। द करेक्ट नन पे वैल्यू पोजिशंस ब्रैकेट x, p, तो इसको सॉल्व करते हैं मोमेंटम p वेरिएबल के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया x और p के लिए 1 आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस आर इलेक्ट्रिक डाइपोल, अलाउ किस में होगा भाई, 1s से 2p में, इसमें ही अलाउ होता है, इनमें अलाउ नहीं होता, क्योंकि सेम में ss में अलाउ नहीं होता है ना, 3s और 5d में बहुत ज़्यादा गैप हो जाता, तो b वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होएगा। दी करेक्ट रिलेशन यहाँ पर देखना है, दोनों ही रिलेशन करेक्ट होते हैं, साइक्लिक अब चेक करेंगे कि LX LY तो LZ आना चाहिए, आयोटा एच कट का मल्टीपल हो जाता है, ये आप इसी तरीके से चेक कर सकते हो, बहुत ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, तो A और B तो दोनों चाहिए, C को कर देंगे तो C का आंसर। अगला है दी नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन फॉर ए पार्टिकल बॉक्स, तो साइन x अंडर में 2/a साइन n πx/a, ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी। 91 को देख लो एक बार, तो 94 में आपका डी ऑल ऑफ एबव, सभी स्टेटमेंट जो गिवन हैं थर्मोडाइनमिकल सिस्टम के लिए सारे की सारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करो दी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन केस ऑफ ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल डिपेंड्स ऑन, यहाँ पर ओनली एनर्जी आ जाएगा। चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द थर्मोडाइनमिकल सिस्टम डिपेंड्स अपॉन, तो नन ऑफ एबव, क्योंकि पाथ पे भी फंक्शन पे भी नहीं करता, पॉइंट फंक्शन पे भी नहीं करता, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा, है ना। व्हेन स्टीम इज कन्वर्ट इनटू आइस द एंट्रोपी ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीज हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी यहाँ पर होने वाला है, देख लो एक बार, ऑप्शन सी 94 का। अगला है अकॉर्डिंग टू क्लासेस क्लैपेरॉन मेल्टिंग पॉइंट आइस डिक्रीज विद इंक्रीज हेंस दी वैल्यू ऑफ dp/dt, जानते हो ना फॉर्मूला dp/dt क्या होता है, इक्वल टू L/T v2 - v1, तो वहाँ से आप करोगे तो नेगेटिव यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है कि डी फ्लूडिटी ऑफ 4 हीलियम के लिए एट लो टेम्परेचर इज ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ एटम। नेक्स्ट बात करें 97 की, दी मटेरियल हैविंग लो रजिस्टिविटी आइडियल कैंडिडेट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ, तो परमानेंट मैग्नेट स्थायी चुंबक यहाँ पर आ जाएगा।
नेक्स्ट बात करो 98 की बात करते हैं। देखो इन केस ऑफ ब्लैक बॉडी की बात करें हम तो यहाँ पर क्या होगा, विद द इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, तो इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंटेंसिटी ऑफ ईच वेवलेंथ के लिए इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगला है यहाँ पे डी साइक्लिक इंटीग्रल, यहाँ पर डेल क्यू अपॉन टी फॉर ए रिवर्सिबल साइकिल इज इक्वल टू 0। दिस थ्योरम कार्नोट थ्योरम, जो कार्नोट इंजन है उसमें ये कार्नोट थ्योरम यहाँ पर यूज की जाती है। ठीक है, अगला देख लो 100वां यहाँ पर क्वेश्चन है, इफ दी पार्टीशन फंक्शन जिसको जेड से डिफाइन करते हैं और बीटा यहाँ पर 1/kT होता है, मीन एनर्जी विल बी, तो मीन एनर्जी क्या होता है माइनस डेल अपॉन डेल बीटा ln z log z। ये ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटिकल से क्वेश्चन पूछ लिया है ना। विच ऑफ दी फॉलोइंग सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फॉल्स इन ए अल्ट्रावायलेट रीजन, तो लाइमन सीरीज यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ये आप देख सकते हो। इन 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम द एक्साइटेड स्टेट इज, यहाँ पे ओनली ट्रिपलेट होगी, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है 102 का। ठीक है, 102 का। यहाँ पर N2P ये दे रखा है आपको, N बराबर ये आपको स्टेट देखिए N2P से कहा जा रहा है 3 D तक, N की वैल्यू आपको 3 4 5 सोच कर रखी है, तो सीरीज ऑफ एल्कली एटम स्पेक्ट्रम तो डिफ्यूज आ जाएगी, विस्तृत आ जाएगी। ठीक है, हाँ नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस विल गिव मोस्ट इंटेंस लाइन, तो ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है कि 2s1/2 पर जाएगा 2p 3/2 से। ठीक है, ये उल्टा दे रखा है, ये पलट के दे रखा है, उसको देख लेना। नेक्स्ट बात करें, व्हेन नॉर्मल जीमान इफेक्ट इज ऑब्जर्व परपेंडिकुलर टू दी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड 3 लाइन कंपोनेंट्स आर सीन प्लेन पोलराइज्ड। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, 105 का ए। नेक्स्ट है दी सिग्मा कंपोनेंट ऑफ स्टार्क इफेक्ट 2, तो डेल्टा mj बराबर +-1, ऑप्शन ही सही है। ये देख लो, थोड़ा सा फास्ट करा देते हैं, एक क्वेश्चन आया था ये वाला। ठीक है, यहाँ पर आपको रमन लाइन दे रखी थी और एक्साइटेड लाइन दे रखी थी। ठीक है, उसके बाद एक और लाइन आपको दे रखी है एक्साइटेड लाइन, तो फिर ये पूछ रहा था आपसे एंटी स्टॉक और स्टॉक लाइन के बारे में, तो यहाँ पे आपको ये बताना था। ठीक है, ऑप्शन भी यहाँ पर सही है 118 का। नेक्स्ट है आपका दी ब्रांचेज ऑफ करस्पॉन्डिंग डेल्टा J -1 और डेल्टा J +1 रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम एज नॉन एज, इसको तो P बोलोगे एंड बाद में R बोलोगे ब्रांचेज, तो P और R, ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर 109 का आ जाएगा, रोटेशनल एनालिसिस बैंड सिस्टम इज गिवन बाई, तो R को आप रेड से यहाँ पर डिफाइन कर दोगे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 110वां क्वेश्चन है, इसका आप सॉल्यूशन करोगे तो B21 कितना आ जाए 1.3 × 10⁻19 मीटर पर kg। ठीक है, ये आप देख लेना। अगला है BCC की पैकिंग फ्रिक्शन कितनी होती है 0.680, ऑप्शन ए सही है, डायरेक्टली पूछा है। करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ ब्रेक्स लॉ के लिए 2d sin थीटा बराबर n लैम्बडा, डेल्टा के g होता है 2k.g g² होता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो 113 का आप देख लो, इन ऑर्डर टू एस्टिमेट स्पेसिफिक हीट ऑफ फोनॉन्स दी अप्रोप्राइट मेथड अप्लाइड, तो इसके लिए ऑप्शन डी सही रहेगा कि फॉर बोथ ऑप्टिकल एंड अकॉस्टिक फोनॉन डिबी मॉडल। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ दी फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाई कंसिडरिंग हार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन लेटेस्ट वाइब्रेशन इन ए सॉलिड, तो इसके लिए थर्मल एक्सपेंशन आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करो 115 की, इन होल इफेक्ट एक्सपेरिमेंटल, होल इफेक्ट के लिए आपको क्या करना है भैया, NP बराबर पी के करना है, N बराबर पी के करना है। ठीक है, नेक्स्ट 116 के लिए क्रिस्टल ऑफ नेट गैस एटम्स आर बाउंड बाई वंडरवाल गैसेज, ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करें 4 3D क्रिस्टल के लिए N परमिटिव सेल के लिए P एटम्स ऑफ नंबर ऑप्टिकल ब्रांचेज इज, तो 3n-3p, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला है 118 का, यहाँ पर फर्मी गैस के लिए 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन VF और फर्मी सरफेस प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन N, तो N पावर ऑफ कितनी हो जाएगी 1/3, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है 118 का। 119 का यहाँ पर BCS थ्योरी जो दी हुई है उसमें फर्मियोन आ जाएगा भैया ना। अगला आ जाएगा 4 सेकंड टाइप सुपर कंडक्टर कोरियंस जीटा दे रखा है और पेनिट्रेशन डेप्थ लैम्बडा दे रखा है, लेटसन पूछ रहा है तो लैम्बडा अपॉन जीटा <1 होता है। ठीक है, अगला आ जाएगा 121, यहाँ पर इलेक्ट्रिक ई मल्टीपोल रेडिएशन अकॉर्डिंग टू गिवन टेक्स्ट, तो -1/L πf ये आ जाएगा। ठीक है, पैरिटी, ऑप्शन सी सही है 121। 122 का यहाँ पर स्पेरिकल होगा कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल के लिए बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, स्टेबल न्यूक्लियर स्पेरिकल हो जाएगा। 123 के लिए व्हाट इज द अजम्पशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल रिगार्डिंग डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई, तो डेंसिटी इज कॉन्स्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है।
1 to 4 का हम बात करें तो यहाँ पर आपका 10 पावर 36 यहाँ पर डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ ये आ जाएगा। व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन, तो ये तो भाई प्रोसेस होता है 2 और मोर जो लाइट न्यूक्लियर होते हैं फ्यूज टुगेदर टू ए फॉर्म, ठीक है, ऑप्शन भी सही है। अगला देखो यहाँ पे भाई डू मोस्ट हैवी न्यूक्लियाई जेड लेस देन 82 सोज स्पोर्टेनियस नन पे क्या हो रहा है, फिशन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विच नन पे मेक्स देन अनस्टेबल। अगली बात यहाँ पे हम इधर कर लेते हैं 1 to 7 का यहाँ पर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग नन पे अल्टरनेटिव गामा डीके नन पे फॉर एन एक्साइटेड न्यूक्लियर रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, गिवन अप एक्साइटेशन एनर्जी टू वन ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स इंटरनल कन्वर्जेंस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर कंसिडर्ड लेप्टॉन्स, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और न्यूट्रिनोज, इनको बोल सकते हो, ऑप्शन सी सही है 128 का। 129 का देखो 1 to 9 का व्हाट इज टाइप ऑफ इंटरनल रिएक्शन टू लेप्टॉन्स रिस्पॉन्ड, तो वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट इंटरेक्शन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। व्हाट इज स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंज बाई बराबर क्या होता है बी प्लस एस होता है, तो यहाँ पर तो उल्टा पूछ रहा है एस, तो बाई -1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हाइपर चार्ज बाई में से बेरियन को घटा दो, डिफरेंस कर दो, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला है 131 कैपेसिटेंस ऑफ रिवर्स वाइज पीएन जंक्शन, इसके लिए डिक्रीज विद इंक्रीज रिवर्स वाइज, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। 132 यहाँ पर विच सेमीकंडक्टर मटेरियल इज मोस्ट अप्रोप्राइट मैन्युफैक्चर ए टनल डायोड अचीव्ड पीक वैल्यू करंट IP/IV, इसमें जर्मेनियम आ जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बात करें फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, यहाँ पर 8085 माइक्रो प्रोसेसर दे रखा है, इट हैज 6 फ्लैग्स, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट, क्या दे रखा है, नॉट करेक्ट, ये नॉट करेक्ट है, ये सब तो करेक्ट है भाई, 8 बिट 4 बिट कंट्रोल डाटा बस, ठीक है, 16 बिट ये नहीं है। आ जाओ अगला यहाँ पर व्हाट इज मैक्सिमम मेमोरी एड्रेसेबल Y8085 माइक्रो प्रोसेसर, तो 64 के भी आ जाएगा, ऑप्शन सी। 135 का यहाँ पर ए सोलर सेल करंट ऑफ 100 मिली एम्पियर ओपन सर्किट वोल्टेज 0.8 वोल्ट यूज अंडर फुल सोलर इल्यूमिनेशन द फिल फैक्टर 0.7 मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड टू ए लोड वाई द सेल इज, तो इसका 56 मेगावाट, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज ए डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर कॉमनली LED, तो जर्मेनियम गैलियम आर्सेनाइड, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है 136। ए LED लाइट एट 680 नैनोमीटर द बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल 1.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ऑप्शन ई सही है। एज्यूम डेट ओ यहाँ पर दे रखा है 0 और यहाँ दे रखा है 110 वोल्ट इज गिवन आउटपुट वोल्टेज ए 5 बिट लैडर डेट हैज डिजिटल इनपुट दे रखा है 11010, तो इसमें प्लस का 8.125 वोल्ट यहाँ पर, ऑप्शन ए सही है 138 का। 139 का LSB वेट ऑफ 6 बिट रजिस्टिव लैडर इज, तो 64 यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग परमिटिव primarily नन पे डिटरमाइन स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स फोटो डायोड, तो बैंड गैप ऑफ दी सेमीकंडक्टर मटेरियल, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। 141 आपका यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन दे रखा था इस टाइप से, यहाँ पर वोल्टेज सीरीज फीडबैक नॉन ये दे रखे है पूरी कंप्लीट, तो इसका जो ऑप्शन है वो 1/11 आ रहा था, तो आप चेक कर लेना भाई 1/11, ऑप्शन डी करेक्ट है 141 का। 142 यहाँ पर आपको दे रखा है डिफरेंशियल ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ टी डी डोमेन यूजिंग फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसके लिए ऑप्शन सी डी फंक्शन ऑफ टी अपॉन डी टी जे ओमेगा एफ ऑफ ओमेगा, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। दी फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन इज सिग्मा फंक्शन यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है साइन थी नन पे 2ut-1, तो वेयर यू यूनिट स्टेप यहाँ पर फंक्शन दे रखा है, तो यहाँ पर 2/j ओमेगा, ऑप्शन ही सही है 143 का, ऑप्शन ही करेक्ट है। 144 का यहाँ पर देख लो, ये क्वेश्चन दे रखा है, तो इसका आपका आंसर यहाँ पर 2% दे रखा है, क्योंकि लिमिटिंग एरर यहाँ पर पूछ रहा है, 2% यहाँ पे आई थी आपकी, ऑप्शन भी सही है। 145 का जो क्वेश्चन है आपका एवरी बाउंडेड पीरियोडिक सिग्नल इज, तो ये वोल्टेज सिग्नल, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, कर लेना भाई, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला है यहाँ पर परसेंटेज में पूछ रहा है पावर सेविंग व्हेन हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर एंड वन ऑफ दी साइड वेंट्स आर सप्रेस्ड इन एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव फॉर ए 50% डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन विल बी, तो 95.4% यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही है
46 का। 147 जो है टेलीविजन चैनल फॉर वीडियो ट्रांसमिशन दी मॉड्यूलेशन टेक्निक यूजेज द फॉलोइंग सेव लार्ज बैंडविड्थ। तो इसमें तो भैया वेस्टिगियल साइड बैंड आ जाएगा, वेस्टिगियल साइड बैंड, यहाँ ऑप्शन ए सही है बिल्कुल, है ना। अगला है द फोर्स समिंग नंबर इन ए फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर मॉड्यूलेट्स द इंडिकेट लाइट ऑफ मेजर। तो इसमें प्रेशर जो दाब है वो आपका आंसर है, प्रेशर आ जाएगा 148 का। 149 टी सेक्शन लो पास फिल्टर आपको दे रखा है, यूजेज एंड इंडक्टेंस 1000 मिली हेनरी एंड ए कैपेसिटेंस 500 पिकोफेराड ये दे रखा है। दी करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ 10, तो इसमें 14.1 ओम आया था। यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसमें भी आपको बोनस मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या है भैया, ऑप्शन सारे ही गलत हैं, आंसर तो आपका 14.1 ओम आएगा। अगला है ए पैरेलल करेक्शन क्यू मीटर सर्किट इज यूज्ड टू मेजर। तो इसमें हाई वैल्यू रजिस्टर्स, लो वैल्यू इंडक्टर्स एंड हाई वैल्यू कैपेसिटर्स, ये आपका आंसर है। तो आज के लिए मैंने पूरे आपके कंप्लीट यहाँ पे देखिए 152 से लेके 51 से लेके और यहाँ पे आपके 150 क्वेश्चंस पूरी कंप्लीट, 100 क्वेश्चंस हमने पूरे कंप्लीट आपको आंसर की दी है और बिल्कुल करेक्ट आंसर की है, ठीक है। सभी अपने यहाँ पर मैच कर लीजिए और यदि किसी को कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो हमको कमेंट कर सकते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर। धन्यवाद।